हेलो एवरीवन। इंग्लिश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स किन किन रूल्स के साथ करेक्टली फिल करते हैं वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले है अपना शी यूजुअली स्पीक हिंदी। अब यहाँ पर ये जो स्पीक है, किसी भी ब्रैकेट में ओरिजिनल वर्ब ही हमेशा होती है। हमें उस सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा वर्बियल ऐसा होता है, एडवर्ब, जिसे हम देख के पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो अगर किसी सेंटेंस में जनरली, यूजुअली, ऑफन, नेवर, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज या एवरी, एवरी के बाद या तो डे आता है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब हो तो हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं। और प्रेजेंट सिंपल में होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। अब देखिए यहाँ पर अपना सब्जेक्ट शी है और ये सिंगुलर है, तो हम इसको स्पीक को करेंगे स्पीक्स। और अगर ये सब्जेक्ट आई होता या दे होता, प्लूरल होता, तो स्पीक का स्पीक ही हो जाता। और ये आया है अपना इस यूजुअली के कारण कि हम इसमें कौन सा टेंस भरेंगे। अब बात यहाँ आती है कि भूतकाल की किसी बात के बिना अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम उसमें पास्ट भी भर सकते हैं, भले ये अपने एडवर्ब्स उसमें आ रहे हों। जैसे मैं एक सेंटेंस बताती हूँ आपको। नेहरू जी ऑफन गो टू लंदन। अगर ये बात है नेहरू जी ऑफन, अब ऑफन तो इसमें आ रहा है, तो ऑफन आते ही हमें प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना चाहिए, तो गोज भर देते हैं हम इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेहरू जी का मतलब है कि पास्ट की बात है, तो अक्सर जाया करते थे, ये होगा। और अगर ये प्रेजेंट की मोदी अगर मैं यहाँ लिख दूँ या कोई और नाम मैं यहाँ लिखती हूँ, तो इसका मतलब है कि गोज, वो प्रेजेंट की बात होगी इसलिए। नेक्स्ट है द बेबी डैश क्राई बिकॉज इट इज़ हंग्री नाउ। यहाँ पर ये इट है, ही शी कुछ नहीं है, क्योंकि बेबी जो छोटा बच्चा होता है इसके लिए इट ही यूज़ करते हैं प्रोनाउन। ही और शी जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब हम यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। द बेबी डैश क्राई बिकॉज इट इज़ हंग्री नाउ। अब यहाँ पर हमें देखना है ये नाउ, तो अगर नाउ कहीं पर आता है तो उसका मतलब निकलता है कि अभी, वर्तमान में, इस टाइम वो काम चल रहा है, तो इसलिए इसमें होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पर होती ही होती है हमेशा, हमें इसमें लगाना है आईएनजी। तो अब इकलौता द बेबी क्राइंग तो होगा नहीं, हमें इज भी लगाना होगा, तभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज़ हंग्री नाउ। अगला है द ट्रेन अराइव जस्ट नाउ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या एडवर्ब्स हमें पता चल रही है, जस्ट, अभी अभी। तो कभी अगर जस्ट, यट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ये एडवर्ब्स अगर हमें दिखाई देती है, इसका मतलब है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, उसका असर बाकी बचा है, तो वो उसमें होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट का हम पहचानते हैं उसको कि उसकी पहचान होती है हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज़ या हैव में से क्या आएगा, ये डिपेंड करता है कि अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यहाँ पर ट्रेन है और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर होगा हैज़। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो गया दैट ट्रेन हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ। अगला है आई डैश वेट हियर फॉर हाफ एन आवर। अगर देखिए सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम,
इनके बाद कुछ इन सिंस, फॉर या ऑल के बाद कोई टाइम अगर आता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा? इससे तो सिर्फ हमें यही पता चल रहा है कि ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस तो है। अब यहाँ पर अपना सेंटेंस है हाफ एन आवर, इसमें पास्ट का जैसा कुछ है नहीं, फ्यूचर जैसा भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये हो गया सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसलिए हो जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है हैज़ हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी हैज़ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। आई के साथ होगा हैव, इसके अंदर देखते हैं हम, हैज़ या हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तब ये बनता है। तो आई हैव बीन, इनके साथ बीन भी है, वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट है वी डैश जॉइन लास्ट मंथ। तो ये जो लास्ट है ये अपने आप में पास्ट बताता है, और पास्ट का मतलब होता है पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये अपना सिंपली हो जाता है। बट जैसे अगर ये लास्ट मंथ है तो ये पूरा का पूरा पास्ट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट एनिवर्सरी, लास्ट बर्थडे, ये सब हो गया पास्ट। और अगर इसमें मैं लगाती हूँ एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। और अगर मैं इसी को बनाती हूँ नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, ये पूरे अगर नेक्स्ट लगाती हूँ, नेक्स्ट बर्थडे, नेक्स्ट एनिवर्सरी, तो ये होगा फ्यूचर। और फ्यूचर भी होगा सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट भी सिंपल, फ्यूचर भी सिंपल। अब यहाँ पर लास्ट है तो लास्ट से हमने देखा पास्ट बनता है, और पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट से होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। और फ्यूचर होता है विल, शैल प्लस बी। तो अपना क्वेश्चन जो है वो है लास्ट मंथ यानी पास्ट, वी जॉइंट। ये हो गया ये। अगला देखते हैं, एट दैट टाइम आई डैश वॉच अ टीवी प्रोग्राम। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम का मतलब होता है हमें उस वक्त, या एट पुराना टाइम। और अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वो हो जाएगा एट दिस टाइम। एट दिस टाइम प्रेजेंट में होगा, और एट दैट टाइम पास्ट में होगा। और अगर एट दिस टाइम के साथ अगर हम टुमारो भी जोड़ दें तो वो फ्यूचर हो जाएगा। एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो आई डैश वॉच ए टीवी प्रोग्राम, तो ये फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। तो अब इसमें पास्ट सॉरी कंटिन्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये पास्ट बन गया कॉन्टिन्यूस, सॉरी ये बन गया पास्ट कंटिन्यूस। और अगर दिस होता है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है इज, आर, एम
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब हमारा एट दैट टाइम, दैट से बनता है ये पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसका आंसर होगा एट दैट टाइम आई वॉज, कंटिन्यूअस है, वॉचिंग अ टीवी प्रोग्राम। आगे देखिए, आई प्लेड आफ्टर आई डैश डू माई होमवर्क। अब यहाँ पर ये जो दोनों सेंटेंस है 7 और 8, ये लगभग सेम तरीके से होंगे। इसमें आफ्टर और बिफोर है। तो आफ्टर और बिफोर का कंसेप्ट ये होता है कि अगर बिफोर कहीं पर है तो उसके पहले होगा अगर बिफोर कहीं है तो उसके पहले होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर आफ्टर है सेंटेंस में कहीं तो उसके तुरंत बाद होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हमें याद ये रखना है कि हम इन दोनों में से किसी एक को इम्पोर्टेंट मान लेते हैं। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ज़रूरी मान लिया, मान लीजिए एक बार के लिए, तो ये जहाँ आती है तो ये अपना एडवर्ब है, ये अपने आप बता रहे बिफोर के तो पहले आती है और आफ्टर के बाद में आती है। ये अपना सेंटेंस बन गया। अब ध्यान रखेंगे कि अगर अपना ब्लैंक यहाँ पर आ रहा है, हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म मिल रही है, तो हम अपने आप यहाँ हैड थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देंगे। और अगर हमें ये फिल की हुई आ रही है तो हम इसके बाद में ये भर देंगे। मतलब इन चार जगहों में से देखिए, इसमें से ये आता है तो ये भरेंगे, और ये आता है तो ये भर देंगे अपने आप। दूसरी एक बात ये है, आई प्लेड आफ्टर डू माई होमवर्क। तो अब ये आफ्टर के बाद देखो, यहाँ प्लेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये आफ्टर आ गया, और हमने ये देखा आफ्टर के बाद आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड हम लिख देते हैं यहाँ पर, और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। आई हैड डन माई होमवर्क, ये हो गया इसका आंसर 7 का। अब हमने ये बात की थी बिफोर के पहले सेकंड फॉर्म आए तो, सिंपली सेकंड फॉर्म आए तो हम आगे ये करेंगे, बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी। तो अब यहाँ पर इसमें है दे डैश डिग फॉर 2 months बिफोर दे फाउंड गोल्ड। अब बिफोर के पहले हम अपने नियम के हिसाब से यहाँ पर हमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी चाहिए, राइट, क्योंकि इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, परंतु यहाँ पर टाइम मेंशन एक्स्ट्रा हो गया। ये इसका एक्स्ट्री बात हो गई। अब इसको क्योंकि कहीं पर सिंस, फॉर, ऑल और टाइम आता है तो हम फोर्थ वाले टेंस में जाते हैं, जो कि होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब ये होगा लेकिन पास्ट का, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो यहीं पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और इसका आंसर होगा हैड बीन डिगिंग, ये नहीं होगा। हैड बीन डिगिंग, दे हैड बीन डिगिंग फॉर 2 months बिफोर दे फाउंड गोल्ड। वो 2 महीने से खोद रहे थे जब उनको सोना मिला। अगला है आई डैश बी ऑफ 15 ईयर्स ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। ये हमने खूब सारी बातें पढ़ी यहाँ पर थोड़ी देर पहले। ये देखो लास्ट, एवरी, नेक्स्ट के बाद अगर इनमें से कुछ भी आता है, देखो बर्थडे, तो यहाँ पर है अपना नेक्स्ट बर्थडे, तो यहाँ पर नेक्स्ट के लिए बना था हमारा फ्यूचर सिंपल, तो इसका आंसर हो जाएगा शैल बी। आई शैल बी of 15 years on my next birthday.
नेक्स्ट है अपना आई डैश फिनिश माई होमवर्क बाय द टाइम। अब यहाँ पर आता है बाय द टाइम, तो बाय द टाइम अगर आएगा बाय प्लस टाइम, तो इसमें आएगा अपने शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल हैव, विल हैव, दोनों में से कोई एक, एंड इनके साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पर है अपना आई और आई के साथ आएगा शैल। अब ये जो टाइम है इसका मतलब क्या निकलता है? बाय टाइम। बाय टाइम का मतलब होता है कि या तो बाय कोई घड़ी का टाइम, जैसे बाय 7 o'clock, या फिर होगा बाय संडे, या फिर ये हो सकता है बाय 2025। तो इनका मतलब है बाय तो है अपना कोई घड़ी का टाइम, डे, ईयर, ये हो सकता है। ये इसके बाद अगर आता है तो शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी आई शैल हैव फिनिश्ड my homework by the time she returns home. Thank you.